जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 23 नवंबर टोटल डीवी स्किप अभियान तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक इसके डीवी स्किप जो है 23 नवंबर तक संपन्न हो चुके हैं। अब अगला जो डीवी स्किप डेट है वो 28, 29 और 30 नवंबर को होना है। बाकी जो एडिशनल रिजल्ट 842 बच्चों को आया है, जिसमें फीमेल हैं, एससी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अ, और जो है ये जो कैंडिडेट हैं 4 कैटेगरी के, इनका जो डीवी है वो 2 से 4 दिसंबर को संपन्न होगा। अब यहाँ पर 23 नवंबर को एक बच्चे से हमारी बात हुई है जो कि हमारे संपर्क में ही, उनका डीवी था, उनका टेबल नंबर जो है ई पर लगा हुआ था। तो टेबल नंबर ई और एफ दोनों अगल-बगल पे थे, लेकिन उनका जो शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट था। उन्होंने बताया कि उनके शिफ्ट में, उनके टेबल पे जो है सेकंड शिफ्ट में लगभग 9 से 10 लोग एब्सेंट थे। अब यहाँ पर एक टेबल में जो है 35 लोग का डीवी करवाया जाता है। टोटल 10 टेबल होते हैं, एक शिफ्ट में 350 लोगों का। तो ये बताएं लगभग उनके टेबल से 10 लोग जो है एब्सेंट थे, और उनके जो बगल वाला टेबल था मतलब एफ नंबर, वहाँ पर इनके अनुसार जो है 8 लोग जो है एब्सेंट हैं। उन्होंने वहाँ पर देखा भी, और उन्होंने वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे पूछे तो वो भी बताएं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसमें से भी 5 लोग ऐसे थे, ठीक है, जो प्रेजेंट थे, जो कि किसी न किसी सरकारी नौकरी में पहले से सिलेक्टेड थे, फिर भी वो डीवी कराने गए थे। तो अगर हम एक आइडिया देखें कि ऐसे कितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं जो कि कहीं न कहीं सिलेक्शन होने के बाद डीवी करवाने जा रहे हैं, तो लगभग हमारे अनुसार, डाटा के अनुसार, एक जो लगभग अनुमान है 1500 के आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर डीवी स्किप अभियान चलाने के बावजूद भी वो अपनी वाली ही किए, नहीं माने, डीवी कराने पहुंच गए कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के बावजूद। तो जो 23 नवंबर के इनके ई और एफ टेबल की हम बात करें तो यहाँ पर जो एब्सेंट थे लगभग 18 लोगों के आसपास एब्सेंट थे 70 लोगों में। तो एक तरह से ये जो एब्सेंट का परसेंटेज है वो 20% प्लस हो गया, लगभग 24 से 25% के आसपास ये डीवी स्किप हुआ। और चूंकि ये डीवी कराने का अंतिम दिन चल रहा है और जिस हिसाब से डीवी स्किप बढ़ रहा है, यह आप सबके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इसके पहले तक जो डीवी स्किप हो रहा था वो 15% के आसपास था, लेकिन यदि इतने बड़े पैमाने पर डीवी स्किप हो रही है तो इसका बिल्कुल कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन एक मैटर ये है, कुछ बच्चों से पूछने पर तो वो अपने नंबर, कुछ बच्चे भाई बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं कि हमारा 80 है, 82 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, और ये लेखपाल भर्ती, एक तरह से ये लेखपाल भर्ती नहीं रह गई है, लेटपाल भर्ती हो गई है। इसमें दिन प्रतिदिन कोर्ट से लेकर हर जगह याचिकाएं पड़ रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर 1.25 नंबर बहुत सारे बच्चों के बढ़ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के घट गए हैं। यहाँ पर जिसका कोई उम्मीद नहीं था वो भी नौकरी पा जाएंगे, और जिनका उम्मीद था वो भी नौकरी से बाहर हो सकते हैं। बाकी अगर हम इसके ज्वाइनिंग की बात करें तो 101% आपकी ज्वाइनिंग चुनाव के पहले होगी, क्योंकि यही लेखपाल जो है आपका इलेक्शन करवाएंगे। और इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आपका दिसंबर लास्ट या 10 जनवरी के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो सोलर वाला प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका 22 दिसंबर को ये जो है केस लिस्टिंग केस है, 22 दिसंबर को 100% संभावना है कि इसका भी फाइनल हो जाएगा। अब क्या इसका निर्णय आएगा उसके लिए तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो यह आप सबके लिए एक छोटी सी अपडेट थी कि डीवी स्किप इस समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बाकी यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप सबका कट ऑफ कहीं न कहीं और कम जाने की उम्मीद है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। लेखपाल भर्ती से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इससे आगे के सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।